आज हम मीराबाई के दूसरे पद पर चर्चा करेंगे। पहला पद हमने पढ़ लिया था। यहाँ मीरा कहती हैं अपने आप के लिए, स्वयं के लिए क्या कह रही हैं? पग घुंघरू बांध मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सो, आप ही हो गई साची। लोग कहें, लोग क्या कह रहे हैं? लोग कहें मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुलनासी। विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हासी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। क्या कहती हैं वो? पग घुंघरू बांधी मीरा नाची। पैरों में, पग मतलब पैरों में घुंघरू बांधकर मीरा नाच रही हैं। कहती हैं मैं अपने पैरों में घुंघरू बांध लिए हैं और मैं अपने ईश्वर में मग्न होकर नाच रही हूँ। मैं तो मेरे नारायण सो, मैं अपने ईश्वर, अपने कृष्ण की आप ही हो गई। मतलब मुझे किसी यत्न की या किसी दबाव की आवश्यकता नहीं पड़ी। मैं अपने नारायण, अपने ईश्वर, अपने परमात्मा की स्वयं ही हो चली। आप ही हो गई साची, मतलब स्वयं ही उनकी भक्त, उनको पूर्णतः अपने आप को समर्पित कर दिया। लोग कहें, लोग क्या कहते हैं? मीरा भई बावरी, मीरा पागल हो गई हैं। लोग ऐसा क्यों कहते हैं? आपने पिछले से पढ़ा था कि कबीर क्या कहते हैं? संतो देखत जगत बौराना। संतो देखो, जगत संसार पागल हो गया। वो संत की दृष्टि से देख रहे हैं, इसलिए जो है संसार पागल लग रहा है। क्यों पागल लग रहा है? क्योंकि मोह माया के बंधन में है। और मीरा क्या कहती हैं? मीरा खुद एक भक्त हैं और भक्त को कोई पागल क्यों कह रहा है? क्यों? क्योंकि उन्होंने सारे धन, ऐश्वर्य, प्रभुत्व, वैभव, इन सब को तुच्छ मानकर छोड़ दिया। राजघराने की थी, क्या नहीं था इनके पास? नौकर चाकर, गहने जेवरात, एक से बढ़कर एक चीज। उन सब को त्याग कर एक सादे वस्त्र धारण करके हाथ में एक तारा लिए नंगे पैर दर दर भटक रही हैं। इससे लोग उन्हें बावरी कहते हैं, पागल। इतना पैसा, इतना धन दौलत, इतने बड़े राजघराने की कुल वधू, इतने बड़े राजघराने की पुत्री होकर आज कहाँ कहाँ भटक रही है, इसलिए इन्हें बावरी कहते हैं। न्यात कहे कुल न्यासी। न्यात मतलब रिश्तेदार क्या कहते हैं? कुल का नाश करने वाली है। क्यों ऐसा कहते हैं? मैंने कहा था राजपूताना घराने से है मीरा, और जहाँ पर पर्दा प्रथा, स्त्रियों का घर से बाहर निकलना और बहुत सारे कह सकते हैं मर्यादा के नाम पर बहुत सारे ऐसे बंधन स्त्री के लिए लगाए गए हैं, जिन सभी को मीरा ने तोड़ दिया है, क्योंकि वे सभी उनकी भक्ति के मार्ग में बाधक बन रहे थे। इसलिए न्यात, रिश्तेदार क्या कहते हैं? ये कुल का नाश करने वाली है, राजपूताना घराने को कलंकित किया है। इस तरह की दोषारोपण मीरा पर वह कर रहे हैं। इसलिए इस कुल का नाश करने वाले को खत्म करने के लिए क्या किया गया? विष का प्याला राणा भेजा। राणा मतलब ससुर जो है, उनके जेठ जो हैं, उन्होंने क्या किया है? विष का प्याला भेज दिया कि मीरा से पी लें और खत्म हो जाएंगी, जिससे ये कुल पर जो कलंक लग रहा है कि मीरा दर दर भटक रही हैं, ये इस तरह से बैरागियों के साथ बैठती हैं, बातें करती हैं, तो वो सब चीज़ें खत्म हो जाएंगी मीरा के खत्म होते ही। विष का प्याला राणा भेजा, राणा ने विष का प्याला भेजा और पीवत मीरा हंसी। मीरा उसे हंसते हुए स्वीकार करती हैं, मुस्कुराते हुए। वे डरती नहीं, उन्हें पता है ये विष है, ये उनको, उनके जीवन को खत्म कर देगा, लेकिन उन्हें लेश मात्र भी भय नहीं है। क्यों नहीं है? मैंने कहा था, कबीर भी कह रहे थे कि निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। कबीर क्या कहते हैं? जो ईश्वर को प्राप्त कर लेता है वो पूरी तरह से निर्भय हो जाता है, उसे किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता। जिसके पास गंवाने को कुछ नहीं है उसे भय नहीं है। यहाँ मीरा को भी भय नहीं है कि क्या होगा। वह हंसते हुए उस विष के प्याले को पी लेती हैं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। मीरा के प्रभु कौन है? वह गिरी,
पर्वत को उठाने वाले, नगर श्रेष्ठ मतलब सबसे ज़्यादा सुंदर, सहज मिले अविनाशी। वहाँ क्या कहते हैं कबीर, केती कहो कहाँ नहीं माने, सहजे सहज समाना, कि ईश्वर सहज रूप में है। और मीरा भी यहाँ क्या कह रही हैं, सहज मिले अविनाशी, वह अविनाशी जिनका कभी नाश नहीं हो सकता, वह परम पिता परमेश्वर, वह पार ब्रह्म उन्हें बहुत ही सहज रूप में मिल गए। उन्होंने उसके लिए कोई कठोर तप नहीं किया, किसी तरह का कोई आडंबर नहीं किया, कोई हवन कीर्तन व्रत उपवास नहीं किए। उन्होंने बहुत सिर्फ उन्हें अपने पति के रूप में एकाग्र उनकी प्रेमिका बनकर रहीं। उन्हें अपने अपने आप को पूर्णतः उन्होंने समर्पित कर दिया। अहंकार का लेश मात्र उनके अंदर नहीं था और इस इतने से ही वह अविनाशी ईश्वर उन्हें प्राप्त हो गए। ठीक है बच्चे, ये हमने कर लिया है। इसके प्रश्न उत्तर पर फिर हम चर्चा करेंगे अगली कड़ी में।